तो भागवत की भी महिमा समझो, तब ही तो आप अपने लौकिक कार्यों से समय निकाल कर आकर यहां बैठोगे। वरना कोई कहेगा कि भाई दुकान में धंधा ठीक चल रहा है, वहां सब कुछ छोड़कर यहां कर क्यों बैठे, बहुत काम पड़ा है घर पर। लेकिन जब पता चलेगा कि हमारे लौकिक कार्यों से भी इसकी महिमा ज्यादा है, तभी आप, बड़ी चीज यदि मिलती हो तो लोग छोटी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसकी बड़ाई से आप अवगत हो जाओगे, तभी आप अपनी छोटी छोटी बातों को छोड़कर, अपने छोटे छोटे कामों को छोड़कर यहां उपस्थित हो जाओगे भगवत कथा श्रवण के लिए। तो आइए भागवत की महिमा का गान करें पद्म पुराण के माध्यम से। आरंभ में भगवान वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं, हम भी मंगलाचरण करें चंद मिनटों के लिए, भाव और प्यार से पुकारें। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। तालियां बजाते हुए देखो, बीच बीच में संकीर्तन इसलिए कराना पड़ता है कि आप ताली बजाएं। ताली बजाएंगे तो आपके शरीर में थोड़ा हलन चलन होगा, और हलन चलन होगा तो ब्लड सर्कुलेट ठीक से हो पाएगा। क्योंकि ऐसे ही बैठे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में भी थोड़ी गिरावट आ जाती है। इसलिए संकीर्तन में जो ठीक से ताली बजाकर संकीर्तन करते हैं उसको पैरालिसिस नहीं होता, लकवा नहीं होता, ब्लड ठीक से सर्कुलेट होगा। आपकी दया आती है कि बस 1.5 घंटे से ऐसे ही बैठे हैं बिना हिले, इसलिए तो बीच में संकीर्तन आता है। मन भगवान में लगे, संकीर्तन से हमारे पाप मिटे और ब्लड सर्कुलेशन जरा ठीक से होता रहे शरीर में। भाव से तालियां बजाते हुए हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। एक ताली। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। आवाज निकालिए। मुझे पुरुषों की आवाज नहीं सुनाई देती। घर में तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं आप, यहां बोलने में क्यों शर्मा रहे हैं? हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा।
हरि बोल। हरे कृष्णा राधे गोविंदा। हरे कृष्णा राम 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 राधे गोविंदा। जय हो। हरे कृष्णा राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा राम राधे गोविंदा। हरि बोल। हरे कृष्णा राम राधे गोविंदा। 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 जय हो। हरि बोल। हरे कृष्णा राम राधे गोविंदा। 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 हरि बोल। हरे कृष्णा राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा राम राधे गोविंदा। हरे कृष्णा राम राधे गोविंदा।
कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे 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 कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्म्य के आरंभ में आइए भगवान श्री कृष्ण को नमन करें। सुमन और नमन भगवान को प्रिय है। कथा के आरंभ में नंद नंदन को सुमन और नमन समर्पित करना। सुमन का अर्थ है पुष्प। पुष्प तो हम समर्पित करते ही हैं, लेकिन सुमन का अर्थ केवल पुष्प ही नहीं करना है। सुमन का दूसरा अर्थ है सु यानी अच्छा, मन, सुमन, सुंदर मन, निर्मल मन, विशुद्ध मन भगवान को समर्पित करना। और फिर नमन करते हैं। नमन का अर्थ नमस्कार तो होता ही है, लेकिन नमन का दूसरा अर्थ है न मन यानी अमन। अमन हो जाए नमन करके। नमन करेंगे भगवान को, भगवान करेंगे हमको अमन, और जब अमन हो जाएंगे मन रहित, तब कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। इच्छा ही दुख की जननी है। तब न हर्ष होगा, न शोक होगा, न सुख होगा, न दुख होगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। अमन हो जाएंगे नमन के द्वारा। तो पहले हम सुमन प्रभु को समर्पित करें। हमारा सुंदर मन, हमारा विशुद्ध मन, हमारा निर्मल मन सुमन भगवान को समर्पित करें। फिर नमन करें। नमस्कार करते हुए व्यास जी ने लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय। हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, हमारे संतों ने दो बातें बताई है। एक बात तो परम तत्व का परिचय दिया, ये बताई। उसके बारे में दो बात बताई परम तत्व के बारे में। एक बात तो उसका परिचय कराया, और दूसरी बात उसकी प्राप्ति का उपाय बताया। परिचय हुआ तो फिर प्राप्ति के लिए इच्छा जागृत होती है कि परम तत्व का परिचय हुआ, अब भगवान की हम प्राप्ति कर लें। तो प्रश्न होता है कि सद्गुरुदेव हम प्राप्ति कैसे करेंगे? तो गुरु जी ने प्राप्ति का उपाय भी बताया। परिचय दिया। पहले तो परिचय तीन प्रकार से दिया, स्वरूप परिचय, स्वभाव परिचय और कार्य परिचय। किसी भी व्यक्ति का जब परिचय होता है तो तीन प्रकार से होता है। पहले तो उसके स्वरूप का परिचय होता है। पुरुष है कि स्त्री, ऊंचा है कि ठिंगना है, मोटा है कि पतला है, स्वरूप परिचय होता है पहले। तो भगवान का स्वरूप परिचय पहले दिया। बाद में कार्य परिचय होता है कि भाई ये क्या करते हैं, ये धंधा करते हैं, उनका ये काम है।
फिर सामाजिक कार्यों में भी बहुत सहयोग देते हैं, धार्मिक कार्यों में भी उनका सहयोग होता है, कार्य परिचय मिलता है। फिर स्वभाव परिचय होता है कि स्वभाव के बड़े अच्छे हैं, धार्मिक वृत्ति वाले हैं, बड़े दयालु है, रोता हुआ जो आता है उसके द्वार पर हंसता हुआ जाता है, स्वभाव परिचय मिलता है। तो भगवान का भी स्वरूप परिचय, कार्य परिचय और स्वभाव परिचय दिया है यहां व्यास जी ने एक ही श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय, ये हुआ भगवान का स्वरूप परिचय। कैसा स्वरूप है? सत, चित और आनंद स्वरूप। सत शब्द से शाश्वतता बताई। सत के साथ चित भी होना चाहिए, नहीं तो सत जड़ हो जाएगा। लाउड स्पीकर है लेकिन इलेक्ट्रिक पावर ही नहीं है, तो सत के साथ चित का होना भी जरूरी है। सत, चित और तीसरा शब्द है आनंद। सत और चित के साथ आनंद भी चाहिए। लाउड स्पीकर है, इलेक्ट्रिक पावर भी है, लेकिन बोलने वाला ही ना हो तो। आप शिरा बनाते हैं तो रवा चाहिए, घी चाहिए और शक्कर भी तो चाहिए। यदि शुद्ध घी में शिरा बनाओ, रवा बढ़िया से बढ़िया ले आओ, शुद्ध घी में बनाओ, लेकिन यदि शक्कर ही न डालो तो शिरा अच्छा लगेगा? कोई खाएगा? तो सत का रवा है, चित का घी है, लेकिन आनंद रूपी शक्कर यदि न है तो ब्रह्म का शिरा मीठा नहीं लगेगा। तो ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है इसलिए तो हम उसकी कथा सुन रहे हैं। यदि कथा में आनंद न आता सुनने में और कहने में, तो हम कहते क्यों, आप सुनते क्यों? यदि आनंद न आता तो हम मंदिर जाते क्यों, पूजा करते क्यों, माला फेरते क्यों, जप क्यों करते? सच्चिदानंद रूपाय, यह हुआ स्वरूप परिचय। अब कार्य परिचय देते हुए कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं? जगत की उत्पत्ति, सर्जन करते हैं, इस सृष्टि का पालन करते हैं और विनाश भी करते हैं। हम भी तो उत्पत्ति, स्थिति और पालन करते हैं, लय करते हैं। लेकिन भगवान जो करते हैं वो लीला है, हम जो करते हैं क्रिया। क्योंकि जीव को सर्जन में मोह होता है। कहो अपनी संतति में किसको मोह नहीं है? मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा धंधा, मेरी मोटर कार। अपने सर्जन में ममत्व होता है, मोह होता है जीव को। भगवान को सर्जन में मोह नहीं है। इसलिए भगवान का सर्जन लीला है। दूसरी बात, जीव जब पालन करता है तो उसको अभिमान होता है कि मैं पालन करता हूं, और अपेक्षा भी होती है। बच्चों का पालन करते हैं माता पिता, बड़ा करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, तो एक अभिमान होता है कि भाई हमने बच्चों को बड़ा किया है, पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया है, अच्छा डॉक्टर बनाया, अच्छा वकील बनाया, तो हमने बनाया, ऐसा अभिमान भी होता है। और फिर माता पिता अपेक्षा से भी रहित नहीं, उनको अपेक्षा भी होती है कि हमने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो अब जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह अपेक्षा कोई निरर्थक भी नहीं, ठीक है, अपेक्षा होती है माता पिता को ऐसे। लेकिन माता पिता की उस अपेक्षा की जब संतानों के द्वारा उपेक्षा होती है, तो अपेक्षा की उपेक्षा से दुख का जन्म होता है। भगवान पालन करते हैं तो मैं पालन करता हूं, ऐसा अभिमान भी भगवान को नहीं है, और अपेक्षा भी नहीं है कि भाई मैं जल बरसाता हूं, मैं अन्न पकाता हूं, मेरे कारण वायु बहती रहती है, हवा चलती रहती है, तो अन्न जल और प्रकाश देकर मैं ही सबको जीवित रखता हूं, तो ये सब मेरा नाम लेंगे, मेरी पूजा करेंगे, ऐसी अपेक्षा भगवान को नहीं। जो आस्तिक होता है
उसके खेत में भी भगवान बरसात बरसाते हैं, और जो नास्तिक होता है उसके खेत में भी बरसात तो बरसती ही है। भगवान कोई भेद नहीं करते, क्योंकि भगवान तो निरपेक्ष है, उसको कोई अपेक्षा ही नहीं। एक साधु महात्मा अन्न क्षेत्र चलाते थे। अन्न क्षेत्र चलता था, छोटा सा मंदिर था, छोटा सा आश्रम है, तो जितने भी भूखे आते थे सब वहां भोजन पाते थे। लेकिन महात्मा जी ने एक नियम बनाए रखा था कि पहले 2 माला फेरनी होगी। सबको भोजन मिलेगा, लेकिन पहले अपने आसन पर बैठो, महात्मा जी के द्वारा माला मिलेगी, माला घुमाओ, 2 माला फेरो, भगवान का भजन करो, बाद में भोजन करो। ऐसा नियम था आश्रम का। एक दिन मध्याह्न समय में एक नास्तिक आदमी आया, दुर्जन था, गुंडा था, लूटने वाला, अनीति से धन कमाने वाला, अधार्मिक पूरा। तो आया महात्मा के पास और उसने पूछा, ऐ महात्मा, भोजन मिलेगा क्या? तो महात्मा जी ने कहा कि भैया यहां तो अन्न क्षेत्र चल रहा है, जो भी भूखा आता है भोजन पाता है, तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन आश्रम का ऐसा नियम है 2 माला करनी होगी पहले, तो पहले 2 माला करो, बैठ जाओ, पहले भजन करो, बाद में भोजन मिलेगा। उसने कहा मैं भगवान में कुछ समझता नहीं, मैं भगवान को मानता नहीं, बोलो भोजन मिलेगा? कहा कि भोजन जरूर मिलेगा भाई, लेकिन तू मानता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां मान ले मेरा कहा, 2 माला फेर पहले, बाद में तुझे भोजन जरूर दिया जाएगा। उसने कहा मैं मानता ही नहीं, फिर मेरे पास माला कहां से होगी? संत ने कहा कि माला मेरे पास है, मैं देता हूं, तुम बैठ जाओ, पहले 2 माला भगवान के नाम की करो, बाद में भोजन मिलेगा। देखो सब माला फिर रहे हैं। उसने कहा मैं माला बाला में समझता नहीं, मैं माला रखता भी नहीं, और आपकी दी हुई मुझे चाहिए भी नहीं, मैं मानता ही नहीं, बात समाप्त हो गई, भोजन मिलेगा बोलो। तो संत ने कहा कि भैया ऐसे तो भोजन नहीं मिलेगा, पहले भजन करना चाहिए, भजन नहीं करोगे और भोजन करोगे तो फिर तुम नमक हराम हो, फोगट खावे चोर कहावे। कहा चोर तो मैं हूं ही हूं, आपके कहने से कोई चोर नहीं हूं, मैं हूं ही हूं, मैं आपका परिचय ही दे दूं ना, मैं चोर ही हूं, चोरी करने का काम है मेरा, पेशा ही वही है, और खानदानी पेशा है। हमारे बाप दादा भी बहुत बढ़िया चोर हो गए, यदि अवार्ड होता कोई तो उनको मिलता। भगवान में नहीं मानता, भोजन कराओगे? तो महात्मा ने कहा कि भैया तब तो भोजन नहीं मिलेगा, पहले भजन करना होगा, तब ही भोजन मिल सकेगा, आश्रम का नियम है। उसने कहा नहीं कराना है भोजन तो जाओ, नहीं करना है दूसरी जगह जाएंगे, और वो चला गया। संत ने उसे भोजन नहीं कराया। उस दिन संध्या आरती में, संध्या समय हुआ और संध्या आरती में जब भगवान के मंदिर में गए संत, तो देखा कि आज भगवान थोड़े नाराज हैं। देखो आत्मीयता होती है, पत्थर नहीं, मूर्ति नहीं, भगवान ही दिखाई पड़े यदि, तो पता चल जाता है कि आज भगवान प्रसन्न है, आज भगवान नाराज है। सास जब बहू के साथ झगड़ा करके ठाकुर जी की पूजा करने के लिए बैठती है ना, तो देखना कभी ध्यान से, उस दिन ठाकुर जी नाराज दिखाई पड़ेंगे। भगवान कहेंगे मुझे मस्का लगा रही हो और अपनी बहू को रुला रही हो। यदि दर्शन ही करते हैं, देखते हैं तो बात अलग है, तो मूर्ति वैसे ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन यदि आप दर्शन करते हैं तो पता चल जाएगा कि आज भगवान प्रसन्न है, आज भगवान नाराज है। संत ने देखा आज भगवान नाराज है, तो पूछा प्रभु से, भगवान आज इतने नाराज क्यों हैं आप, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो भगवान ने कहा एक आदमी को आश्रम से तुमने आज भूखा बाहर निकाल दिया, अन्न क्षेत्र है ये, तो वो भूखा है, वही उसकी पात्रता। अन्नदान में और पात्रता देखनी ही नहीं पड़ती। ज्ञान देने में तो, दान देने में, ज्ञान में पात्रता देखनी पड़ती है कि भाई सामने वाला पात्र है कि नहीं। कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान और कुपात्र को दिया हुआ ज्ञान भस्म में घी की आहुति देने के बराबर है, व्यर्थ चला जाता है। गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो न पियो, अब हृदय में रघुनाथ बसे फिर और को नाम लियो न लियो।
कर्म संजोगे सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो, कवि गंग कहे सुन शाह कबर, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो, गंग तरंग प्रवाह चले फिर कूप को नीर पियो न पियो। गंगा बह रही है, फिर कुएं का जल कौन पिएगा? मूर्ख ही होगा वो। गंग तरंग प्रवाह चले फिर कूप को नीर पियो न पियो, अब हृदय में रघुनाथ बसे तो और को नाम लियो न लियो। हृदय में रघुनाथ बस जाए तो फिर दूसरे का नाम क्या लें? तो ऐसे महात्मा दूसरे को यदि बुलाते हैं ना तो भी राम कह के बुलाते हैं। सुनो राम जी जरा यहां हो। तो हमने संतों से सुना, मगन भाई छगन भाई कहकर नहीं पुकारते, सुनो राम जी जरा यहां आना, जरा ये उठाकर तो यहां रख देना। साधु महात्मा का भंडारा जब होता है तब आपने देखा है, ये जब परोसते हैं ना तो जो परोसने जाता है वो क्या बोलता है? दाल राम दाल राम दाल राम, रोटी राम शाक राम, सब में राम। अब हृदय में रघुनाथ बसे फिर और को नाम लियो न लियो, कर्म संजोगे सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो, कवि गंग कहे सुन शाह कबर, मूर्ख मित्र कियो न कियो। वह भूखा था, वही उसकी पात्रता थी। संत ने कहा लेकिन भगवान वो माला फेरने के लिए तैयार नहीं था, वो नास्तिक था, आपको मानता नहीं था। नहीं सही, लेकिन यहां तो 2 माला फेर लेता, आश्रम का नियम। उसने माला फेरने से इनकार कर दिया और हमने भोजन देने से इनकार कर दिया। तो संत ने कहा 45 वर्ष का था ना वो, हाँ 45 वर्ष में एक बार भी उसने माला नहीं फेरी, एक बार भी वो मंदिर में नहीं आया, मेरी पूजा नहीं की, फिर भी 45 साल से मैं उसे जीवित रख रहा हूं, उसे अन्न जल देकर, उसको कभी भूखा नहीं रखा। जिसको मैं 45 साल से निभा रहा हूं उसको तुम एक टंक के लिए भी निभा नहीं पाए। मैं भी जानता हूं नास्तिक है, नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने निभाया, तुम केवल एक समय के लिए उसे निभा नहीं पाए, एक टंक का भी तुमने भोजन नहीं दिया, इनकार कर दिया। संत की आंख से अश्रु बहने लगे। भगवान क्षमा प्रार्थी हूं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, बस भूखा है वही उसकी पात्रता है। कई बार लोग हमारे पास भी शिकायत लेकर आते हैं कि ये जो अन्न क्षेत्र चलते हैं ना, वहां जेब कतरे आते हैं, भोजन करके जाते हैं क्योंकि मुफ्त में मिलता है। लेकिन यह समझ करके अन्न क्षेत्र को तो बंद नहीं कर देना चाहिए, सत्कर्म तो चालू ही रखो, क्योंकि एक ऐसा योग्य आकर वहां भोजन कर जाएगा, तुम्हारा सारा खर्च, तुम्हारी सारी सेवा, तुम्हारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अन्नदान में तो वह भूखा है वही उसकी पात्रता है, फिर वो जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, वो खुद भोगेगा। अन्नदान में वह भूखा है वही उसकी पात्रता है, और कोई पात्रता देखी नहीं जाती। तो भगवान पालन करते हैं, लेकिन अभिमान नहीं कि मैं पालन करता हूं, और अपेक्षा नहीं है कि लोग मेरा नाम लें, मेरी पूजा करें, निरपेक्ष है। तो भगवान को सर्जन में मोह नहीं है, पालन में अहंकार और अपेक्षा नहीं है। तीसरी बात लय, भगवान को लय में शोक नहीं, और हमको शोक होता है। वो तो बड़ी सीधी बात है, जिसके सर्जन में तुम्हें आनंद आएगा, जब उसका विसर्जन होगा तो तुम्हें शोक होगा ही होगा। जिसका जन्म मुझे और आपको सुखी करता है उसकी मृत्यु जरूर रुलाएगी, ये नियम है। भगवान को सर्जन में मोह नहीं है, इसलिए भगवान को शोक में, लय में शोक भी नहीं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, विसर्जन करते हैं। स्वभाव परिचय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। नमस्कार करने मात्र से आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को मिटा देते हैं, इतने दयालु हैं।
केवल नमस्कार करने मात्र से दुख दूर हो जाता है। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। भगवान को यदि भाव से कोई प्रणाम कर लेता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सभी दुख दूर हो जाते हैं। आधि व्याधि उपाधि सब मिट जाती है। आधि माने अभाव का दुख। पैसा नहीं है और आप दुखी है, आधि। संतति नहीं है और दुखी है, आधि। टेलीविजन नहीं है और महाभारत के लिए पड़ोस में जाना पड़ता है रविवार को, दुखी हैं आप, आधि। अभाव का दुख है, आधि। व्याधि माने रोग का दुख। रोगग्रस्त हो जाता है शरीर तो पीड़ा होती है। वो पीड़ा जो भुगतनी पड़ती है उसको कहते हैं व्याधि, रोग की पीड़ा। और उपाधि का अर्थ है स्वभाव का दुख। नहीं होने का जो दुख है, अभाव का जो दुख है, उसका नाम आधि। और होने से जो दुख होता है उसका नाम है उपाधि। कई लोगों के पास, कई लोगों को संतति नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए रोते हैं, यह है आधि। और कई लोगों के घर पुत्र तो है लेकिन ऐसे हैं, वे भी रोते हैं, उसको कहते हैं उपाधि। कथा में आगे बैठने की जगह नहीं मिले और पीछे बैठना पड़ता है, आप दुखी हो गए। थोड़े देर से आए, स्वयं सेवकों ने आपको आगे नहीं आने दिया, दुखी होकर आपको पीछे बैठना पड़ा, उसका नाम आधि। लेकिन एक बार आगे आकर बैठ गए तो फिर जब तक कथा पूरी ना हो जाए बीच में से उठ नहीं सकते, ये उपाधि। तो आगे आकर बैठो तो समझ करके बैठना। इसके माध्यम से आपको यह भी बता दूं, आगे आकर बैठो तो समझ कर बैठना, बीच में से आप उठ नहीं पाओगे। पूरे समय के लिए यदि बैठना चाहो तो ही आगे बैठना, क्योंकि बीच में फिर खड़े हो जाएंगे आप तो कथा में विक्षेप होगा, कई लोगों का ध्यान भंग होगा। ये तो दोष है। हम आए हैं कथा में पुण्य कमाने और दोष पाप करके जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेलीविजन नहीं है वो आधी, लेकिन जब है तो इतने सारे आ जाते हैं कि घर में हमें भी बैठने की जगह नहीं मिलती, उसका नाम उपाधि। होने से जो दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं उपाधि। तो आधि, व्याधि और उपाधि। तावत्रय विनाशाय, नमस्कार करने मात्र से त्रिविध दुखों का विनाश करने वाले हैं भगवान, इतने दयालु है। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। केवल कृष्ण को नहीं, श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण को। श्री माने राधा, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। राधा है भगवान की अनुरागात्मिका शक्ति, जिसका दूसरा नाम है भक्ति। भक्ति के कारण ही भगवान निर्गुण से सगुण होते हैं, और जब निर्गुण से सगुण होते हैं तब ही हमारी समस्याओं को भगवान सुलझाते हैं। निराकार तो केवल दृष्टा है, साक्षी बनकर देखा ही करता है। हमें तो सगुण की जरूरत है। निर्गुण को न किसी पर क्रोध आता है, निर्गुण न किसी पर प्रसन्न होता है। वो तो सगुण ही है जो दुर्जनों पर क्रोध करता है और उसका विनाश करता है, जो सज्जनों पर प्रसन्न होता है और उसकी समस्याओं को मिटाता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन ये काम तो तब हो पाएगा जब भगवान निर्गुण से सगुण बनकर आएंगे, और निर्गुण से सगुण बनाने वाली है भक्ति, उसका नाम है श्री राधिका। राधा यानी अविरत बहती हुई कृष्ण प्रेम की धारा। आप धारा प्रवाह में बोलते जाइए राधा का नाम। राधा 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 राधा। तो धारा 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 धारा, अविरत बहती हुई कृष्ण प्रेम की, प्रभु प्रेम की धारा, बस वही राधा।
तो राधा वाले कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, केवल कृष्ण को नहीं। श्री कृष्णाय वयम नमः, राधा कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से कहा, राधे, जब तुम साथ में होती हो तो लोग हमें श्री कृष्ण कहकर बड़े सम्मान के साथ पुकारते हैं, लेकिन जब तुम साथ में नहीं होती हो तो केवल कृष्ण यानी काला काला कहकर गालियां सुनाते हैं। तो राधे, तुम्हारे कारण हमारा सम्मान भी बहुत बढ़ गया है। राधे तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या कीन। राधे तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन, सो तुमरे आधीन। राधे तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन, सो तुमरे आधीन। श्री कृष्णाय वयम नमः। वंदन करते हैं ऐसा नहीं लिखा, प्रणाम करते हैं ऐसा नहीं लिखा, नुमः नमस्कार करते हैं। तीन शब्द है हमारे पास, वंदन, प्रणाम और नमस्कार, और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। वंदन यानी वफादारी, वंदन यानी विश्वासघात न करने की प्रतिज्ञा। वंदन और चंदन की भेंट नंद नंदन को समर्पित करें, क्योंकि वंदन और चंदन नंद नंदन को अति प्रिय है। दोनों शीतलता देने वाले हैं ना। चंदन ललाट को शीतलता देता है, वंदन हृदय को शीतलता प्रदान करता है। वंदन चंदन जिसको अति प्रिय है वही वैष्णव है। खंडन मंडन जिसको बहुत प्रिय है वह आसक्त है, वो भक्त है। वेद जिसको अति प्रिय है वो भक्त है। खेद और भेद जिसको बहुत प्रिय लगते हैं वो आसक्त है। भगवान का स्वरूप जिसको अति प्रिय है वह भक्त है, और लौकिक रूप जिसको बहुत प्रिय है वह आसक्त है। रूप में और स्वरूप में अंतर है। रूप में जो आसक्त होता है वह रागी है, और स्वरूप में जो आसक्त होता है वह अनुरागी है। रागी बद्ध है, अनुरागी मुक्त है। राग बंधन है। भगवान में अनुराग हो जाए तो वह मुक्ति है। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई। वंदन केवल शरीर की क्रिया ही नहीं है कि दो हाथ जोड़े और मस्तक नवाया, केवल इसका नाम वंदन नहीं। उसमें विश्वास सम्मिलित होना चाहिए, हृदय से पूरा भरोसा, पूरा विश्वास। विश्वास सम्मिलित हो जाए तो वंदन। वंदन शरीर की क्रिया मात्र न रहते हुए यदि उसमें विश्वास भी सम्मिलित हो जाए तो वंदन का वजन इतना बढ़ जाता है कि विश्व के वजन से भी वंदन का वजन ज्यादा होता है। विश्वम भर को वशीभूत करने में ऐसा वंदन समर्थ होता है। ऐसे वंदन को विश्वम भर भी वशीभूत होते हैं। वंदन में हम क्या करते हैं? दो हाथ जोड़ते हैं, मस्तक नवाते हैं, हृदय में भाव होता है। तीनों चाहिए ना। दोनों कर, दोनों हाथ कर्म का प्रतीक है। मस्तक नवाते हैं हम, मस्तक ज्ञान का प्रतीक है, और हृदय से हम भाव से वंदन करते हैं, ये भक्ति का प्रतीक है। ज्ञान और कर्म भगवान दोनों आपको समर्पित है। ज्ञान भक्ति और कर्म के द्वारा हम आपको समर्पित है भगवान। वंदन का यह अर्थ होता है। करबद्ध है हम, अब आपका ही कार्य करेंगे हमारे हाथ, आपका ही चिंतन करेगा हमारा मस्तक, आपके लिए ही प्रीति की धारा हमारे हृदय से बहती रहेगी। ज्ञान भक्ति और कर्म, आपके हम भक्त हैं, सदा प्रामाणिक रहेंगे। कभी भी अप्रामाणिकता का आचरण हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करनी है, हम आपके प्रामाणिक सेवक हैं। और नमस्कार का अर्थ है नमक हलाली। भगवान, आप अन्न जल और प्रकाश से हमें जीवित रख रहे हैं। आप ही के कारण हमारा जीवन चल रहा है। भगवान, हम नतमस्तक होते हैं, आपको नत होते हैं।
आपको नत होए बगैर हमारा जीवन उन्नत कैसे होगा? हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम आपको नत होते हैं। नारायण, हम नमक हराम नहीं, हम नमक हलाल है। आपके अनंत उपकारों को हम भूल नहीं जाएंगे। आपके अनंत उपकारों को याद करते हुए आपके नाम का संकीर्तन करेंगे, बस तभी आपके ऋण से हम छूट पाएंगे। नमस्कार का अर्थ है नमक हलाली। जो नमस्कार नहीं करता वो नमक हराम है। भगवान को नतमस्तक बहुत प्रिय है। कृतज्ञ न बने, कृतज्ञ बने। भगवान के आशीर्वाद से ही हमारा जीवन बना है, हमारा जीवन चल रहा है। तो और कुछ न दे सकें, नमस्कार की तो भेंट दें। सब कुछ दीना आपने, इसमें मेरा क्या? नमस्कार की तो भेंट धरें हम, वो तो कर सकते हैं। नमस्कार करके भगवान के तो हो सकते हैं। तो हम नमक हलाल हैं, हम नमक हराम नहीं। हम कृतज्ञ हैं प्रभु आपके, हम कृतज्ञ नहीं। यदि आपको भूल जाएंगे तो हम कृतज्ञ हैं। इसलिए कथा के आरंभ में हम नमस्कार करें और भगवान को कहे कि प्रभु 10 दिन तक इस ज्ञान यज्ञ में आपके अनंत उपकारों को याद करने के लिए और आपकी महिमा को सुनने के लिए हम यहां बैठेंगे, क्योंकि हम नमस्कार करते हैं, हम नमक हलाल हैं। यदि आपको भूल जाते और केवल पैसा कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं तो हम नमक हराम हैं। प्रभु, हम कृतज्ञ बनकर यहां बैठे हैं आपकी कथा में, हम कृतज्ञ नहीं, ये बताने के लिए बैठे। पिता के लिए इतना प्रेम हो यदि पुत्र को, तो पिता को भी कितनी प्रसन्नता होती है। वो भी जगत पिता है, सारे जगत का पिता है। उसके प्रेम के कारण हम यहां बैठे हैं। तो भगवान की कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहेगी। कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो दुखों के, आपत्तियों के सामने लड़ने की हिम्मत आएगी, संघर्ष करने की शक्ति आ जाएगी। हमने जीवन में सदा शांति और आनंद बना रहेगा। आप रामचरितमानस की कथा सुनते हैं, तुलसीदास जी ने वंदन, प्रणाम और नमस्कार तीनों शब्दों का वहां प्रयोग किया है। देखिए, तुलसीदास जी श्री राम जी को वंदन करते हैं, सीता जी को नमस्कार करते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। ध्यान से रामचरितमानस पढ़िए। राम को वंदन लिखा है, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं करुणाकरम् तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम। वंदे, राम नाम के श्री हरि को मैं वंदन करता हूं। राम को वंदन, वंदन करके तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि प्रभु, हम आपके वफादार सेवक हैं, विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। सीता जी को नमस्कार करते हैं। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली, क्लेश को हरने वाली, सबका श्रेय करने वाली राम वल्लभा, राम प्रिया सीता को अहम नतः, मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार करके श्री सीता जी को यह कहना चाहते हैं तुलसीदास जी, हे मां, तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया,
तूने मुझ में रहे दुर्गुणों का विनाश किया, मुझे अच्छा मानव बनाया, मैं तुझे नमस्कार करता हूं। मैं नमक हराम नहीं, मैं नमक हलाल हूं। और श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए तुलसी जी लिखते हैं, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। प्रणव पवन कुमार, पवन कुमार को मैं प्रणाम करता हूं। खल बन पावक, जो दुष्टों के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, ज्ञान घन है, और जिसके हृदयागार में धनुष बाण धारी श्री रघुनंदन विराजमान है। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। तो हनुमान जी को प्रणाम करके तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी, जिस तरह आप श्री राम जी के प्रामाणिक सेवक हैं, उसी तरह हम भी भगवान श्री राम जी के प्रामाणिक सेवक बनेंगे। कभी भी अपने जीवन में अप्रामाणिक नहीं बनेंगे, सदा प्रामाणिक रहेंगे। यहां भगवान वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अहम नहीं, आवाम नहीं, वयम। हिंदी, गुजराती, मराठी में जिस तरह एक वचन और बहुवचन होता है, इंग्लिश में जिस तरह सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। तो यहां व्यास जी ने अहम नहीं लिखा, आवाम नहीं लिखा, वयम नुमः, हम सब नमस्कार करते। श्रोता वक्ता सब, गुरु शिष्य सब, सामूहिक वंदना। और समूह में जब कोई बात कही जाती है तो उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। कोई एक व्यक्ति कलेक्टर के पास जाए और आवेदन पत्र दे, उसमें भी फर्क है। और सारा राजनांदगांव 50,000 का मोर्चा निकाल कर ले जाए और आवेदन पत्र दे कलेक्टर को, तो उसकी असर कुछ अलग होती है, तब कलेक्टर को बात माननी पड़ती है। समूह में जब कोई बात रखी जाती है, तो यहां भी भगवान को सामूहिक वंदना की गई है। श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम सब मिलकर श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके भगवान के साथ हमें अपने आप को जोड़ना है, योगी बनना है, तब आनंद होगा, तब हमारी कीमत बढ़ेगी। देखो ये जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, रेल के डिब्बे, वो इंजन के साथ जब अपने आप को जोड़ देते हैं तो गाड़ी कहलाती है, रेलगाड़ी। और जब प्लेटफॉर्म में गाड़ी आती है तो लोग इतने लालायित होते हैं जगह में प्राप्त करने के लिए, उसमें चढ़ने के लिए, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इंजन के साथ जुड़े होते हैं तब, और जब इंजन के साथ जुड़े हुए नहीं होते और यार्ड में पड़े रहते हैं तब डिब्बे। तो जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है उसी की कीमत समाज में बढ़ती है, उसी के लिए सब लालायित होते हैं, दर्शन के लिए, चरण स्पर्श के लिए, वचनामृत के लिए। लेकिन जो भगवान के साथ नहीं जुड़े हुए यार्ड में पड़े हैं, वो डिब्बा समझो। इंजन का अर्थ है ऊर्जा, और सारे विश्व की ऊर्जा है परमात्मा। उसके साथ हम अपने आप को जोड़ें, योगी बने। तो नमस्कार करके हमें अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। दूसरे श्लोक में कृष्ण की वंदना तो की पहले श्लोक में, अब कृष्ण की कथा कहने वाले शुकाचार्य की वंदना दूसरे श्लोक में आई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुः
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम अपेत कृत्यम। कैसे हैं शुकाचार्य? प्रव्रजन्तम, सरिता बहती भली, साधु चलता भला। सरिता का आकर्षण उसके बहने में है और साधु का आकर्षण उसके चलते रहने में। आपके घर 7 दिन तक आकर ठहरेंगे महात्मा जी तो आप बड़ी सेवा करेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन ये कहे कि बस मैं तो यही रहने वाला हूं और सारी जिंदगी आपके घर ही रहे तो फिर अति परिचयाद अवज्ञा, फिर आप पूछेंगे नहीं कि दूध पिया। यदि 7 दिन के लिए होंगे तो सेवा होगी बड़े भाव से। तो साधु का आकर्षण उसके चलते रहने में, चलते रहते हैं सतत। और फिर यदि स्वामी जी आते हैं 7 दिन के लिए घर में तो फिर माताएं इतना ख्याल करती है स्वामी जी का कि जितना अपने स्वामी का भी ख्याल नहीं करती। उसके स्वामी को तो 3-4 बार कहना पड़ता है जब चाय बनती है, लेकिन स्वामी जी के लिए तो इतना। लेकिन 7 दिन के लिए, वो स्वामी जी तो हमेशा के लिए है ना घर में, ये स्वामी जी केवल 7 दिन के लिए आए। बड़े आश्चर्य की बात, आजकल तो जमाना ऐसा आ गया है कि घर में पत्नी अपने पति को भी स्वामी कहने के लिए तैयार नहीं। फैक्ट्री में बड़े काम करने वाले भी अपने मालिक को स्वामी कहने के लिए तैयार नहीं, और साधु संतों को हम स्वामी जी कहते हैं। जिसके पास बहुत कुछ है, जो बहुत कुछ बंगले का, कोठी का, फैक्ट्री का मालिक है, स्वामी है, उसको तो हम स्वामी नहीं कहते। लेकिन जिसने सब कुछ छोड़ दिया है और जो निकल पड़ा है भगवान के प्रेम के कारण, उसको हम स्वामी कहते हैं। तो हकीकत यही है, यही वास्तविकता है कि जो पकड़ता है वो स्वामी नहीं, जो छोड़ सकता है वही हकीकत में स्वामी कहलाने के लिए लायक, जो छोड़ सके। इसलिए जिसने सब कुछ छोड़ा है, अकिंचन हो गया है, जो अगेह हो गया है, जो निरीह हो गया है, उसको हम स्वामी जी कहते हैं, प्रेम से प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो छोड़ने में सक्षम है। हम सब पकड़ने में तो सक्षम हैं, लेकिन छोड़ने में हम सक्षम नहीं। छोड़ने की शक्ति यदि आ जाए, मेरा मेरा कहकर पकड़ते तो हैं, सब कोई पकड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन छोड़ने में जो सक्षम हो जाए, छोड़ने की क्षमता आ जाए, त्याग की क्षमता आ जाए, तब ही हम स्वामी कहलाने के लिए लाए। हम मानते हैं कि हमने पकड़ा है, नहीं, हकीकत में चीजों ने हमको पकड़ा है, हम गुलाम हो गए। मोटर कार को छोड़ के जब जाना पड़ता है ऊपर तो हम रोते हैं, बंगला छूटा जा रहा है, फैक्ट्री छूटी जा रही है, मोटर कार छूटी जा रही है, बीवी बच्चे छूटे जा रहे हैं, हम रो रहे हैं। मोटर कार नहीं रोती, तू नहीं और सही। किसने किसको पकड़ा? इसलिए तो हमारे संत कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि मेरा बंगला, मेरी कार, मेरा मेरा कहते हैं, तब हकीकत में हम मालिक नहीं, हम गुलाम हैं, क्योंकि उन चीजों ने हमको पकड़ के रखा। आसक्ति है ना, ममता। संत बाजीद अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे। कुछ ऐसी ही चर्चा हो रही थी शागिर्दों के, शिष्यों के साथ। उस वक्त एक आदमी गाय के गले में रस्सी बांधकर गाय को घसीटता हुआ ले जा रहा था। दृश्य देखा बाजिद ने तो अपने शिष्यों को पूछा कि देखो वो क्या है। कहा शिष्यों ने कि महाराज, एक आदमी गाय के गले में रस्सी डालकर उसको घसीटता हुआ ले जा रहा है। संत ने पूछा, ये बताओ उसमें मालिक कौन है और गुलाम कौन है? तो शागिर्दों ने बताया कि गुरुदेव ये तो स्पष्ट बात है, वो गाय जो है गुलाम है और वो आदमी जो गाय को घसीटता हुआ ले जा रहा है वो मालिक है। तब बाजीद हंस पड़े, अपने शिष्यों को कहा, वही तुम्हारा अज्ञान है, वही तुम गलती कर रहे हो। सारी दुनिया ऐसे ही गलती कर रही है। हकीकत
तद्दन इससे उल्टी है। तुम गाय को गुलाम कह रहे हो, तुम उस आदमी को मालिक कह रहे हो, हकीकत उल्टी है। तुम जिसको मालिक समझ रहे हो वह मालिक नहीं, गुलाम है। शिष्यों ने पूछा कैसे? बाजिद ने कहा देखो ऐसे। दौड़कर बाजिद गए, छुरी थी उनके पास, निकाली, और वह आदमी गाय को घसीटता हुआ ले जा रहा था। बाजिद ने छुरी का प्रहार किया रस्सी पर, रस्सी कट गई, गाय भागी। और जब गाय भागी तो उसको पकड़ने के लिए वो आदमी बाजिद को गालियां सुनाता हुआ गाय को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा कि ये कौन पागल आ गया, रस्सी काट दी उसने। गाय आगे भागी, आदमी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा जा रहा था। देखकर बाजिद हंस पड़े, अपने शिष्यों को कहा कि देखो कौन किसको पकड़ कर ले जा रहा है। वो आदमी तो गाय को रस्सी से बांध कर पकड़ के ले जा रहा था। गाय बंधी हुई थी इसलिए उसको उसके पीछे जाना पड़ रहा था, लेकिन देखो वो गाय उस आदमी को बिना रस्सी के अपने पीछे घसीट कर ले जा रही, क्योंकि एक ममता की रस्सी है ना जो दिखाई नहीं देती कि मेरी गाय। तो जब हम मेरा 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 कहते हैं, हम हकीकत में मालिक नहीं, वो अपनी गुलामी है। तो स्वामी जी इसलिए कहते हैं हम संतों को कि उसने सब कुछ छोड़ा। जिसने पकड़ा है वो मालिक नहीं, जो छोड़ सकता है, त्याग की क्षमता है जिसमें, वही स्वामी कहलाने के लायक है। साधु चलता भला, सरिता बहती भली। तो साधु प्रव्रजंतम तो होता है, आज यहां कल वहां, लेकिन शुकाचार्य व्रजंतम नहीं प्रव्रजंतम, मतलब जिस दिशा में गए वहां से वापस ना आने वाले। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम, जिसके अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुए। मां के गर्भ से जब जन्म हुआ तब 16 वर्ष के थे, बाहर नहीं आ रहे थे। भाई क्यों नहीं बाहर आ रहा है पुत्र? तो कहा कि मैं संसार में आ जाऊंगा तो पिताजी आप मुझे गृहस्थी बना देंगे। पुत्र में तो सबको ममता होती है। व्यास जी ने कहा कि अपनी मां को परेशान मत करो, बाहर आ जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। और शुकाचार्य बाहर आए और तुरंत घर को छोड़कर जाने लगे। अब इतना सुंदर परमहंस संत सा पुत्र घर को छोड़कर जा रहा है, अनुपेतम, अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म दृष्टा भी है। अपेत कृत्यम पूर्ण कृत्य है, परमहंस। सुखदेव जी जन्म सिद्ध है, साधना सिद्ध नहीं, स्वयं सिद्ध है, सिद्ध संत है। पिता के घर को छोड़कर जा रहे हैं। पुत्र को जाता हुआ देख पिता विरहाकुल हुए, पीछे दौड़े, हे पुत्र बोलते हुए। तब शुकाचार्य ने वृक्षों के द्वारा प्रत्युत्तर दिया अपने पिता को, ऐसे सर्वभूत हृदय शुकाचार्य को मैं नमस्कार करता हूं। सुखदेव नहीं बोले, वृक्ष बोले। कभी कभी कथा सुनते वक्त हमको संशय होता है, वृक्ष भी बोल सकते हैं क्या? और हमारी बुद्धि में तो ये बात नहीं आएगी, हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि हमारे साथ तो पड़ोसी भी नहीं बोलता, इसलिए वृक्ष बोले ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि पड़ोसी के साथ भी ऐसा नाता बिगाड़ के रखा होता है हमने कि हमारे साथ पड़ोसी भी नहीं बोलते, तो फिर वृक्ष कैसे बोलते होंगे, ये सवाल पैदा हो सकता है। वृक्ष भी बोलते हैं, वृक्ष में भी जीव है। ये बात विश्व को भारत के वैज्ञानिक ने ही बताई है। यदि जगदीश चंद्र बोस न होते तो कैसे पता चलता विश्व को? वृक्ष भी बोलते हैं, लेकिन ये कान नहीं, दूसरे कान चाहिए सुनने के लिए। वृक्ष संत हैं, व्यास भी संत है। संत की भाषा को संत ही समझ पाएगा। वृक्षों ने जो कहा व्यास ने समझ लिया। वृक्षों ने क्या बताया, क्या बोले, वो नहीं लिखा है, संत बताते हैं। वृक्षों ने कहा, व्यास आप संत हैं। संत वो है जिसका जीवन भगवत प्रेम से परिपूर्ण है।
जिसको भगवान के चरणों में रति हो गई और विषयों से विरति हो गई। भगवान में रति हो जाएगी तो विषयों से विरति हो ही जाएगी। और जहां रति है, जहां प्रेम है, वहां त्याग और समर्पण होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड सेल्फिशनेस। लव गिव्स एंड फॉरगिव्स, व्हाइल सेल्फिशनेस गेट्स एंड फॉरगेट्स। स्वार्थ और प्रेम में यही अंतर है। प्रेम समर्पण करता है, प्रेम क्षमा कर देता है, फॉरगिव्स। और स्वार्थ पाता है और भूल जाता है। उपकार को भी याद नहीं रखता कि इस व्यक्ति के हमारे पर बहुत उपकार है। स्वार्थ का यह स्वभाव। आप प्रेमी संत हैं, संत के जीवन में त्याग होना चाहिए, और त्याग उसका जो अति प्रिय हो। जो बहुत काम की चीज नहीं है उसको दे दे, वो कोई त्याग नहीं हुआ। खोटी अट्ठन्नी मंदिर में डाल दे, वो कोई दान नहीं, छुटकारा है खोटी अट्ठन्नी से। शांति हो गई आपको कि चलो चिंता टली। भगवान तो बोलते नहीं कि खोटी है, बोलते नहीं, लेकिन जमा करते हैं अपने खाते में कि बेटे तुम ऊपर आओ, बाद में हिसाब समझेंगे। जब अंत में अकाउंट क्लियर होगा, आप तिरुपति गए हैं दर्शन करने के लिए, तो आप देखते हैं कि वहां जब लौटते हैं लोग तो मुंडन करा के लौटते हैं, अपने बाल वहां उतारते हैं, दे देते हैं भगवान। ये बाल नहीं देते, अपना सौंदर्य समर्पित करते हैं, क्योंकि मुंडन हो जाएगा तो फिर कैसे कुरूप लगोगे ना। मतलब आपने अपने सौंदर्य का दान दिया। अब हमने देखा है कि वहां मुंडन यदि करवाओ तो केवल अट्ठन्नी लगती है। आजकल यदि भाव कोई बढ़ गए हो तो पता नहीं। लेकिन 500 रुपये की सेवा कराना सरल है, 25 रुपये वाली टिकट लेकर जल्दी से दर्शन कर लेना यह सरल है। अट्ठन्नी में मुंडन कराना कठिन है, कुरूप लगेंगे ना। और आश्चर्य तो इस बात का है कि नए विवाह हुए हैं जिसके ऐसे दंपति भी वहां आते हैं, और उसमें पुरुष तो मुंडन कराता है, ज्यादा करके ये लोग देहाती ही होते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं, बड़े श्रद्धालु होते हैं। पुरुष तो मुंडन कराते हैं लेकिन बहनें भी मुंडन कराती, आपने देखा होगा। और स्त्री के लिए तो बाल सौंदर्य के प्रतीक है। अब बाल को उतार देना, कितनी कुरूप लगती है स्त्री। लेकिन यही प्रेम है। लो प्रभु, हमको जो अति प्रिय है, आपके प्रेम के लिए वो छोड़ने को तैयार है। हम अपना सौंदर्य आपको समर्पित करते हैं। गांव के देहाती लोग हैं, गरीब है, उनके पास 500 रुपये की पूजा कराने की तो शक्ति नहीं है, 25 रुपये की टिकट लेकर भी दर्शन करने की शक्ति नहीं है। लाइन में खड़े रहते हैं, कभी कभी 10-12 घंटे भी बीत जाते हैं, तब दर्शन होते हैं। लेकिन अट्ठन्नी देकर मुंडन करा लेते हैं। वह त्याग है हकीकत में। अपना सौंदर्य प्रभु को समर्पित कर देते। मोटर कार में जो बैठकर आते हैं वो मुंडन कम कराते हैं, 500 वाली पूजा कराते हैं लेकिन मुंडन नहीं कराते। 500 रुपये का त्याग वो तो साधारण त्याग है, सौंदर्य का त्याग प्रभु के लिए वही त्याग है। भगवान तो भाव को देखते हैं, पदार्थ को। तुम क्या देते हो वो महत्व का नहीं, किस भाव से देते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन यो में भक्त्या प्रयच्छति। व्यास तुम संत हो, संत के जीवन में त्याग होना चाहिए, और त्याग जो अति प्रिय है उसका। देखो, हम अपने फल को नहीं खाते, त्याग देते हैं फलों को, फल का त्याग करते हैं। फल यानी वृक्ष का संतान। समाज के लिए हम त्याग करते हैं, फलों का समाज को दे देते हैं। तो आज ये शुक तुम्हारा पुत्र यानी तुम्हारा फल समाज के कल्याण के लिए जा रहा है, तो अपनी ममता के कारण, अपनी आसक्ति के कारण उसको रोको मत। तुम संत हो, त्यागो, छोड़ो।
वृक्ष संत है और उसके जीवन में त्याग है, इसलिए त्याग का उपदेश दिया। ये ऐसे ही भाषणबाजी नहीं है, पहले अपने आचरण में होता है। बिना आचरण में लाए तो आचार्य कैसे? और जब तक आचार्य नहीं बने तब तक तो उपदेश की अनुमति नहीं है। विद्या के 4 चरण हैं। प्रथम चरण में गुरु के पास जाकर विद्या संपादन करना, दूसरे चरण में उसका मनन करना, तीसरे चरण में उसका निधिध्यासन यानी अपने आचरण में ले आना। आचरण में ले आए, आचार्य बने, तब चौथे चरण में उपदेश। उपदेश की अनुमति बाद में, पहले आचार्य बने। आचार्य केवल डिग्री का ही नाम नहीं, आचार्य केवल उपाधि का ही नाम नहीं। आचरण में पहले लाया है जो आचार्य बना है, फिर उपदेश। वृक्षों के जीवन में त्याग है। स्वयं धूप सहन करते हैं और नीचे बैठने वाले को शीतलता और छाया देते हैं। पत्थर मारने वाले को फल देते हैं, अपकार करने वाले पर उपकार करते हैं। संत हैं वृक्ष। वृक्षों से सीखना। मन तुम वृक्षन से सीख ले। वृक्षों से बहुत कुछ सीखना। त्यागा शांतिरनंतरम। गीता में भी भगवान ने सूत्र दिया, त्याग में ही शांति। भोग में सुख होगा, शांति नहीं। साधन तुम्हें सुख दे सकते हैं, शांति नहीं। शांति तो साधना से होगी। सुख खरीदा जा सकता है, शांति बिकाऊ चीज नहीं। बहुत पैसे वाले हैं आप, अच्छा बंगला बनाओ, बेडरूम को सजाओ, डल्लो पिल्लो की गद्दियां, कमरे को वातानुकूलित बनाओ, लेकिन नींद, यदि नींद ही नहीं आती, वो थोड़ी पैसे से खरीद सकते। रुपए पैसे से आप खाने के अच्छे पदार्थ खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं। सुख को खरीद सकते हैं आप, शांति को नहीं। भोग में सुख होगा, त्याग में शांति। त्यागात् शांतिरनंतरम। खाने के आनंद से खिलाने का आनंद श्रेष्ठ है। कभी कभी अनुभव करके देखिएगा, खाने के आनंद से खिलाने का। कोई गरीब के बच्चे दीपावली के त्योहार में भी मिठाई नहीं पा रहे, हम देख रहे हैं, मिठाई लेकर घर जा रहे हैं, हमारे लिए ले जा रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों को देखा मिठाई के लिए लालायित है। दीपावली का त्योहार है, न वहां रंगोली सजाई गई है, न दीपावली के त्योहार में भी दीप जलाए गए हैं, न मिठाई है। और वहां जाकर मिठाई छोड़ दो, उनको खिला दो, तो बच्चे खाते हुए इतने आनंदित होंगे। वो देखकर तुम्हें जो आनंद मिलेगा, वो आनंद तुमने खुद मिठाई खाई होती तो भी नहीं मिलता। तो सुख मिलता था, आनंद नहीं। आनंद बड़ी ऊंची, सुख से ऊपर की चीज है आनंद। आनंद के सामने सुख तुच्छ है। त्यागात् शांतिरनंतरम। आजकल लोग अपने सुख के लिए अपनी शांति का भोग दे रहे हैं। परिवार के लोगों में, परिवार के सदस्यों में त्याग होना चाहिए तो शांति है, लेकिन अपने सुख के लिए शांति गवा देते हैं लोग। एक साड़ी आई नई घर में तो दिरानी और जेठानी झगड़ा करने लगती है, मैं पहनूं, वो कहे मैं पहनूं। अपने सुख के लिए घर से शांति को विदा कर देते। उसकी जगह यदि त्याग होता कि आप पहनो, जेठानी कहेगी कि नहीं नहीं तू पहन ले, ये कहे कि नहीं तू पहन ले, तो त्याग का आनंद होता, घर में त्याग की शांति होती, तुम्हारा संयुक्त परिवार भगवान की कृपा से बना रहता। प्रेम के परिवार पर यदि, प्रेम के नींव पर यदि परिवार का मंदिर खड़ा करोगे तो परमात्मा स्वयं आकर उसमें विराजेंगे। भगवान को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। रघुवंश मंदिर
प्रेम की नींव पर खड़ा था। जहां प्रेम की नींव पर खड़ा होगा परिवार, तो परिवार के हर सदस्यों में त्याग और समर्पण के संस्कार होंगे। परमात्मा वहीं आएंगे, रघुवंश में राम आए। लेकिन एकाध मंथरा यदि आ गई घर में, मंथरा का कुसंग हो गया और परिवार की एकाध कैकेयी यदि मंथरा के कुसंग के कारण त्याग और समर्पण के संस्कार को छोड़कर स्वार्थ के कपड़े को ग्रहण कर लेगी, स्वार्थ के संस्कार को ग्रहण कर लेगी, तो परिवार में आए हुए परमात्मा बन चले जाएंगे